कभी भी आप किसी की भी कथा में कथा सुनने के लिए बैठें तो जब भी कथा सुनने बैठें तो कथावाचक के सामने कथा सुनने बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर कमरे में महाराज जी ने बढ़िया एसी रूम दिलवा दिया तो पड़े हैं बिस्तर पर और यही सुनाई दे रहा है, तो भाई हॉल में बैठ करके क्या जरूरत है सुनने की। कभी भी ऊपर बैठ करके, पास में बैठ करके, आप कहेंगे ये लोग भी तो बैठे हैं, इनकी तो मजबूरी है, इनका काम है, अगर ये साथ नहीं देंगे तो आनंद भी नहीं आएगा। तो ये अपना काम कर रहे हैं, इधर भी हमारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं, इनका भी काम है, मूल पाठ चल रहा है। लेकिन श्रोता बन के यदि आप कथा में आए हैं तो सन्मुख बैठ करके ही कथा सुननी चाहिए। कभी भी कथा व्यास के ऊपर बैठ करके या फिर बगल में बैठ करके या पीछे बैठ करके कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। जब हमारे भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हमारे गोविंद अर्जुन जी को गीता का उपदेश रथ पर बैठ करके दिए जा रहे हैं, महाभारत के युद्ध के समय गीता का उपदेश प्रभु दे रहे हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज रथ की ध्वजा पर आकर के बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे, गीता का उपदेश श्रवण करने लगे। और जब संपूर्ण हुई गीता, पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया, तो अर्जुन जी ने बाद में आकर के गोविंद के चरणों में अपना सिर झुकाया और कहने लगे शिष्यस्ते हम, हे गोविंद मैं आपका आज से शिष्य हो गया, आप मेरे गुरु बन गए, क्योंकि आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। पवन कुमार जी ने सोचा इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं मिलेगा, रथ की ध्वजा से नीचे उतर करके आए और कहने लगे प्रभु मैं भी शिष्यस्ते हम, मैं भी आपका शिष्य हूं, मैं भी आपका भक्त हूं, आप मेरे गुरु हैं। प्रभु ने कहा वो कैसे भाई, आपने अर्जुन जी को जैसे गीता का ज्ञान दिया वैसे मैंने भी आपसे ज्ञान प्राप्त किया, मैंने भी गीता श्रवण की। भाई अर्जुन जी तो मेरे सन्मुख थे, पर आप कहां थे? आपको तो मैंने नहीं देखा कथा सुनते हुए। अर्जुन जी ने कहा, श्री पवन कुमार जी ने, अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मैं रथ की ध्वजा पर बैठा था, वो भारी बनने में और हल्के बनने में समर्थ है, कब कैसा रूप बनाना है श्री हनुमान जी को अच्छी तरह से आता है। जब लंका की यात्रा समुद्र को लांघते समय की जानकी जी का अन्वेषण करने के लिए गए तो कब कहां कैसे क्या बनना है उनको सारी कलाएं आती हैं। तो रथ की ध्वजा पर बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मैंने ऊपर बैठ करके कथा सुनी, तो हमारे प्रभु ने कहा कि भाई ऊपर बैठ करके तुमने कथा सुनी, इससे बड़ी तो भूल और कोई हो ही नहीं सकती, तो मेरे सिर पर आकर के बैठे थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाच बन जाओ। और प्रभु ने जैसे ही श्राप दिया तो श्री हनुमान जी महाराज पिशाच के रूप में परिवर्तित हो गए। बाद में क्षमा याचना की तो हमारे प्रभु ने कहा कि आप गीता पर भाष्य करिए, कोई दूसरा लेख लिखिए, तब कहीं जाकर के आपको इस पिशाच रूप से मुक्ति मिलेगी। तब हमारे श्री हनुमान जी महाराज ने गीता के ऊपर भाष्य किया, कुछ लेख लिखा और उसके बाद में जिसका नाम पड़ा पिशाच भाष्य, और उसके बाद उन्हें पिशाच रूप से मुक्ति मिली। तो अच्छी तरह से समझ में आ गई कहाँ बैठ करके कथा सुननी चाहिए? सन्मुख बैठ करके कथा सुननी चाहिए, आसपास नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं, सन्मुख बैठ करके कथा सुनो। और जब भी आप कथा में आए तो मैंने कल भी निवेदन किया था कि सबसे पहले आकर के व्यास पीठ को प्रणाम करिए। आपको ऐसा मन में लगना चाहिए कि हम अब भगवान के ठाकुर जी के सामने बैठ करके कथा सुनने जा रहे हैं।